हेलो बच्चों। तो भाई शुरुआत किससे? सॉरी से। मतलब आप कहोगे सर सॉरी क्यों? तो देखो, हम लोग भी इंसान हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। प्रीवियस वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था, हालांकि मैंने उसको हटा दिया है, उसमें मिस्टेक क्या हो गई थी कि मैंने बताया था, अगर ध्यान हो आप लोगों को, तो कुछ इस तरीके से मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर बताया था। मैंने क्या कहा था? यहां पे N, ये N, राइट, NH2 ये, और यहां पे बेसिकली क्या बता दिया था, ये इस तरीके से। ये मिस्टेक थी। मिस्टेक ये कि इसमें ऑक्सीजन कहीं रहता ही नहीं है, इसमें बेसिकली रहता है N, लाइक दिस, ठीक, NH NH, दिस इज मेटफॉर्मिन। अब उस दिन क्या हुआ, फ्लो में निकल गया है ना, बिल्कुल दिमाग से उतर गया। वो तो कहो थैंकफुल हूं उस बच्चे का जिस बच्चे ने बताया कि सर गलती से आपने ऑक्सीजन लगा दिया है, जबकि उसने क्या है, मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उसने देख के रखा है, इसका एक बार नहीं, न जाने कितने बार मैंने समझाया। तो उसने रिमाइंड कराया, तुरंत मेरे दिमाग में, अरे ये तो बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया। यही एक वजह है कि अभी मैं जो ड्रग्स के रिवीजन कराने जा रहा हूं, तो शुरुआत ही मेटफॉर्मिन से कराने जा रहा हूं, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहने पाए, है ना। ठीक, तो चलो भाई, आई होप स्टूडेंट हो आप लोग, समझ सकते हो इस चीज को। तो शुरुआत करते हैं हम कहां से? मेटफॉर्मिन से। ठीक है, देखो यहां पे सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने कहा था, लाइक दिस ऐसा ही है, कहीं कोई चेंज नहीं है, बस यहां पे NH हो गया है, ये NH, ठीक। बाकी जितनी जगह बची हैं, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और जहां जहां नाइट्रोजन लगाओ वहां वैलेंसी फुलफिल कर दो। यहां NH2 था, यहां NH2 था, तो दोनों H रिप्लेस करके यहां पे CH3 हो गया है। सिर्फ इतना सा चेंज देखो, यहां पे ये NH2, यहां पे भाई नाइट्रोजन जहां भी होगा, जहां पे भी होगा उसकी 3 वैलेंसी फुलफिल रहेंगी, इतना ध्यान रखना। अब यहां पे देखो, यहां पे एक इधर हो गया, दूसरा इधर हो गया, तीसरा इधर हो गया, 3 वैलेंसी। इधर नाइट्रोजन 1 2 और ये तीसरा बॉन्ड हो गया। इधर वाले नाइट्रोजन पे 2 बॉन्ड ये हो गया, और एक ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड ये, एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड हो गया, ठीक। इधर एक बॉन्ड ये और 2 हाइड्रोजन लग गए। तो ये क्या? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन में ये जो आपका है स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये क्या है? बाइगोनाइट्स है। तो NN डाइमेथाइल, ये NN डाइमेथाइल है ना। अगर इसी में और प्रिसाइज कर किया जाए, और प्रिसाइज करें इसको हम, तो इसको आप ग्वेनाइट्स बोल सकते हो। क्या? इसको आप ग्वेनाइट बोल सकते हो, राइट। ये अब यहां पे 2 स्ट्रक्चर आ गए एक साथ, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? बाइगोनाइट्स, है ना। क्या हो गया? बाइगोनाइट्स। अब बाइगोनाइट्स में इस नाइट्रोजन पे जो 2 हाइड्रोजन थे उनको रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया, तो क्या बन गया? NN डाइमेथाइल बाइगोनाइट्स। बाकी इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं प्रीवियस में बता चुका हूं, लेकिन उस वीडियो को मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, राइट। तो वो देखने को नहीं मिलेगा, यहीं से ध्यान दे लेना। बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसलिए इसको करेक्ट करना जरूरी था, ठीक है। तो बात रही भाई मेटफॉर्मिन की। दूसरी बड़ी ड्रग है इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, बड़ी इंपॉर्टेंट है इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। और यूजुअली बड़े एक्सपर्ट टाइप के बच्चे होते हैं, रट लेते हैं, ठीक है। जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वो मैं बता रहा हूं। प्रीवियस में मैंने अभी रिसेंटली वीडियो पोस्ट किया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ो और कौन सा कचरा छोड़ दो, क्या आता है एग्जाम में, क्या नहीं आता, और सही तरीके का कैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ें कि बिना बैक लगे अच्छे नंबर से पास हो जाए, एबव 50 लेके आए। मैं तो कहूंगा एबव 70 लेके आओ आउट ऑफ 80, लेकिन फिर भी एवरेज लेके चलो तो एबव 50, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना तुम लोग। इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, देखो इमिप्रामिन और एमिट्रिप्टिलिन ये दोनों एंटी डिप्रेसेंट की ड्रग्स हैं।
तो पहली चीज तो ये कि दोनों में डिफरेंस दोनों एक ही तरीके का है, दोनों ट्राइसाइक्लिक हैं, दोनों में 3 साइक्लिक रिंग हैं उस एमिट्रिप्टिलिन और इमिप्रामिन में। तो दोनों मैंने अगल बगल इसलिए बताया और डिफरेंस भी बता दूंगा क्योंकि बच्चों से इमिप्रामिन पूछो और एमिट्रिप्टिलिन लिख के आते हैं, एमिट्रिप्टिलिन पूछो तो इमिप्रामिन लिख के आते हैं। जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं तो ये समस्याएं खूब देखने को मिलती हैं कि बच्चे इधर का उधर कर देते हैं, है ना। तो चलो भाई इमिप्रामिन, अब देखो ध्यान से, यहां पे एक बेंजीन रिंग ये, एक बेंजीन रिंग ये, और ये है यहां बीच में 7 मेंबर्ड। 7 मेंबर्ड रिंग को हम एजेपाइन रिंग बोलते हैं। एजेपाइन रिंग लोग 7 मेंबर्ड रिंग बना नहीं पाते, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यही आती है। तो देखो ध्यान से कैसे बनाओगे, ये किया, एक लाइन खींचो, खींच दिया, फिर ऐसे कर दो जैसे बेंजीन रिंग बनाते हो। बस अब बेंजीन रिंग में जो है ऐसे कर देते हो, इसमें क्या लाइक दिस, ये कर दो, कर दिया, फिर क्या करोगे, ऐसे बना दो। बस यहां तक अगर आ गया तो आगे समस्या नहीं होगी। स्टैंडिंग लाइन और ये नीचे जैसे बेंजीन रिंग जोड़ते थे इस तरीके से जोड़ दो, बन गई 7 मेंबर्ड रिंग। लोग बेंजीन रिंग टेढ़ी मेढ़ी बनाते हैं, ठीक, कैसे करोगे, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो जैसे घर बनता है, ठीक, फिर इधर इधर दोनों बराबर के बॉन्ड, फिर इधर और इधर, बीच में सर्कल बना दो या बॉन्ड लगा दो, अल्टरनेट, बन गई बेंजीन रिंग। तो कुछ कहानी नहीं पढ़ना है, बड़ा आसान सा काम रहता है ना। बस ये है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, वो एक बार हो गई तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो भाई इमिप्रामिन ट्राइसाइक्लिक है, कैसे बनाओगे, कैसे, देखो ध्यान से, एक बेंजीन रिंग इधर, एक बेंजीन रिंग इधर, बीच में 7 मेंबर्ड। अब 7 मेंबर्ड रिंग हमने यहां पे बना ली, अगर ध्यान से देखो तो बना ली 7 मेंबर्ड रिंग, यहां बना ली, इधर बॉन्ड रहेगा इसमें, इसको देखो ध्यान से, यहां पे ये बॉन्ड, यहां पे ये बॉन्ड, यहां पे ये बॉन्ड, ये है हमारी एजेपाइन रिंग, एजेपाइन रिंग, ठीक। यहां पे एजेपाइन कब होगा, जब यहां पे नाइट्रोजन लग जाएगा, मींस एजा ग्रुप लग जाएगा तो हो जाएगा एजेपाइन। नंबरिंग करो, ए बी सी डी ई एफ और ये जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये काहे की नंबरिंग है, ये है नंबरिंग बॉन्ड की। किस चीज की नंबरिंग है, ये नंबरिंग है बॉन्ड की, है ना। बॉन्ड की नंबरिंग की बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 2 बेंजीन रिंग हैं, मान लिया एक बेंजीन रिंग ये और एक बेंजीन रिंग ये है, तो एक बेंजीन रिंग ये हो गई, एक बेंजीन रिंग ये हो गई, बीच में एजेपाइन लगेगा, बीच में हमको 7 मेंबर्ड रिंग लेके आनी है। तो 7 मेंबर्ड रिंग इधर एफ बॉन्ड से इस तरफ एफ बॉन्ड जुड़ेगा और ये बी किधर आएगा, ये आ जाएगा इस तरफ आ जाएगा बी। तो कैसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे लाइक दिस, ऐसे, ये देखो फिट हो गया, फिट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें जो अनसैचुरेशन था, यहां पे ये बॉन्ड ओवरलैप कर गया, ये हमने सैचुरेट कर दिया। कैसे किया अभी बताते हैं, ध्यान से देखो, ये ऐसे था। अब देखो ये वाला जो बॉन्ड है, यहां पे नंबर आता है बॉन्ड का 10 और 11। जब हाइड्रोजनेशन कराओगे और ये नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो यहां पे भी एक H लग जाएगा। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, ध्यान से समझना, ठीक। तो 2 हाइड्रोजन यहां लगे, अगर भाई एक ये लगा दो, हाइड्रोजनेशन करा दो, एक यहां पे लगा दो, तो फिर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड चला जाएगा और ये हो जाएगा सैचुरेटेड, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पे बॉन्ड नहीं है ये वाला, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो अब देखो नंबरिंग यहां शुरू किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो ध्यान से, इस रिंग को हमने मेन रिंग माना, क्या किया, इस रिंग को हमने मेन रिंग माना, तो नंबरिंग किया 1 2 3। अब तीसरी पोजीशन पे जितना भी सब्स्टिट्यूशन लगा है इसका हम पहले नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। इस तीसरी पोजीशन पे ये वाली, ठीक, क्या क्या लगा भाई, 10वीं और 11वीं पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन कराया, तो 10 और 11 क्या हो गया, डाईहाइड्रो। 5वीं पोजीशन में बाद में हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या हो गया 5H।
यहां पे हमने क्या किया, एडिशन किया, यहां पे हमने रिमूवल किया, तो यहां हो गया 10-11 डाईहाइड्रो, ठीक। यहां पे H निकाल दिया हमने तो 5H हुआ, एक बेंजीन रिंग ये, एक बेंजीन रिंग ये, क्या हो गया, डाई बेंज। अब डाई बेंज के कौन से नंबर पे एजेपाइन लगी, एजेपाइन कौन से नंबर पे, ये है F और ये है B, तो F और B, ये देखो F और B से लगा क्या, हमारा एजेपाइन, कौन सा, 7 मेंबर। क्या बोला, एजेपाइन किस नंबर से अटैच्ड है, ये 5वें नंबर से, तो क्या कह दोगे, 5 आइल, क्योंकि 5वें नंबर से ये कनेक्टेड है। बचा क्या भाई, इसका काम हो गया पूरा, है ना, तो इसका काम हो गया, तो ब्रैकेट बंद कर दो भाई। डाईबेंज एजेपाइन, इतनी कहानी है खाली। 10-11 पे हाइड्रोजन लगाया तो डाईहाइड्रो, 5वें से हाइड्रोजन निकाला तो 5H। डाईबेंज किस पोजीशन पे, BF पोजीशन पे डाईबेंज हुआ। और ये कौन सी रिंग है, एजेपाइन किस पोजीशन पे जुड़ी है, 5, तो 5 आइल, जिस पोजीशन से करेक्ट होता है वहां हम आइल लगा देते हैं। अब बचा है हमारा ये NN डाईमेथाइल, NN डाईमेथाइल, ये क्या है, प्रोपेन 1 अमाइन, 3 कार्बन का प्रोपेन, और पहली पोजीशन पे क्या है, ये पहली पोजीशन, यहाँ पे एमाइन 1 एमाइन, इसको हम प्रोपेनामाइन भी लिख सकते हैं या प्रोपेनामाइन 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रांड नेम इमिप्रीन, इमिडॉल, ये सब क्या है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड नेम है, मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रखा, देख लेना। यहाँ पे जस्ट स्ट्रक्चर का रिवीजन। यहीं पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि अगर इमिप्रामिन की जगह एमिट्रिप्टिलिन आ जाता, जो मेन कंफ्यूजन तुमको होता है, मैं एग्जैक्टली उसी पे फोकस करता हूं। अगर यहां पे एमिट्रिप्टिलिन, एमी मतलब अपसेंट, एमिट्रिप्टिलिन का ए जहां आ जाए वहां मतलब है अपसेंट, और अपसेंट क्या होगा, इमिट्रिप्टिलिन में नाइट्रोजन होता है और एमिट्रिप्टिलिन में नाइट्रोजन अपसेंट होता है, नाइट्रोजन नहीं होता। यही कंफ्यूजन तुमको होता है कि किसमें नाइट्रोजन है किसमें नहीं है। एमिट्रिप्टिलिन में ए लगा है, ए का मतलब अपसेंट, और अपसेंट क्या होगा, अपसेंट होगा नाइट्रोजन। इसका मतलब एमिट्रिप्टिलिन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें ये नाइट्रोजन नहीं होगा, बाकी सब ऐसे ही होगा। इतना ही फर्क है, ठीक। नहीं समझ में आ रहा तो देख लेते हैं भाई, चलो आओ। देखो एमिट्रिप्टिलिन, देखो यहां से 3 कार्बन, नाइट्रोजन, 2 मिथाइल ग्रुप, डाईबेंज, है ना, और यहां पे ये एजेपाइन नहीं है। क्यों एजेपाइन नहीं, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन का फर्क है, देखो 3 कार्बन, NN डाईमिथाइल, डाईबेंज, ये बीच में 7 मेंबर्ड रिंग है एजेपाइन की। एजेपाइन इसलिए क्योंकि इसमें एजा ग्रुप लगा नाइट्रोजन का, लेकिन एमिट्रिप्टिलिन में नाइट्रोजन अपसेंट है। ए मतलब अपसेंट, अपसेंट क्या, नाइट्रोजन। इतनी चीज ध्यान रखना, ठीक। अब बाकी सब कुछ ऐसे ही है। देखो भाई कैसे बनाओगे 7 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग कैसे बनाओगे, ये डंडी खींच दी, ऐसे कर दिया हमने, ऐसे कर दिया, लाइक दिस, ऐसे, और जैसे हम बेंजीन रिंग जोड़ते हैं नीचे से हमने ऐसे जोड़ दिया। बाकी अनसैचुरेशन है तो अनसैचुरेशन बना दो भाई, ठीक। अनसैचुरेशन है तो अनसैचुरेशन बना दो। ठीक है, चलो भाई। अब देखो ध्यान से, ए और डी, ए और डी पोजीशन, ए और डी, यहां पे ए और डी ये 2 बॉन्ड है जिसमें डाई बेंज लगेगा, यानी एक बेंजीन रिंग इस तरफ और एक बेंजीन रिंग इस तरफ, ठीक। अब ये बेंजीन रिंग इधर जाएगी, ये बेंजीन रिंग इधर आएगी, दोनों का क्या होगा, यहां पे समायोजन, मींस यहां पे ये मिक्स हो जाएंगे तो इस तरीके का, और ये वाले बॉन्ड का हम क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन करा देंगे, यानी ये बॉन्ड रिप्लेस कर देंगे, यहां पे एक H लगा देंगे, यहां पे एक H लगा देंगे, ठीक। और यहां वाला जो H है उसको रिमूव कर देंगे। इवन यहां के दोनों H, ये CH2 होता ना, दोनों H रिमूव कर देंगे। ध्यान से देखो, यहां पे दोनों H रिमूव किए तभी तो डबल बॉन्ड बना भाई, तभी डबल बॉन्ड बना ना। और यहाँ का 11 और
10 और 11 का जैसे हमने इमिप्रामिन का किया था वैसे ही एमिट्रिप्टिलिन में हमने हाइड्रोजिनेशन कर दिया। तो ठीक उसी तरीके से रिंग हमारी 1 2 3 1 2 3, तो तीसरी पोजीशन पे जितना सब्स्टिट्यूशन लगा है पहले हम इसका नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। ठीक, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, 10 और 11 पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा के हमने हाइड्रोजनेशन कराया। 10 11 डाईहाइड्रो, पांचवी पोजीशन पे हाइड्रोजन निकाला 5H, एक बेंजीन, ये दूसरी बेंजीन डाईबेंज। अब ये जो बीच में साइक्लोहेप्टेन रिंग है, ये साइक्लोहेप्टेन रिंग ए और डी पोजीशन पे, ए और डी पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ए और डी साइक्लोहेप्ट, क्या साइक्लोहेप्ट, पांचवी पोजीशन पे रिंग कनेक्ट हो रही 5 आइल, चूंकि डबल बॉन्ड से हो रही इसलिए इडीन, 5 आइलिडीन। ठीक, 5 आइलिडीन, बाकी जैसे उसमें था उसी तरीके से इसमें NN डाइमेथाइल प्रोपाइल अमाइन या प्रोपेन 1 अमाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत? बिल्कुल जैसे हमने इमिप्रामिन की बात की थी वैसे ही एमिट्रिप्टिलिन की बात कर रहे हैं। दोनों में फर्क एमिट्रिप्टिलिन इमिप्रामिन में, यहां पे सिर्फ इस पोजीशन पे फर्क है, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं। जहां पे ए आ जाए मतलब अब्सेंट है नाइट्रोजन, मतलब वहां पे होगा एमिट्रिप्टिलिन, और जहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वहां होगा इमिप्रामिन। ये फर्क याद रखना। ये ब्रांड नेम है, बहुत सारी ब्रांड नेम मैंने जो है आपको बता रखी है लेक्चर में। ठीक, अब आ जाते हैं हम ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS, है ना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम शुरुआत करते हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, और सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग में पहली ड्रग है हमारी नॉरएपिनेफ्रिन। देखो वही ड्रग्स मैंने कवर करी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती हैं। ठीक, तो नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें तो नॉरएपिनेफ्रिन एक कैटेकोलामिन कैटेगरी की ड्रग है। तो कैटेकोलामिन क्या होता है भाई, पहले समझो कैटाकॉल क्या होता है। ये बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग हो गई। बेंजीन रिंग में ये OH और ये OH, ठीक है, ये दो OH लग गए, इसी को हमने बोला क्या, कैटेकॉल। क्या बोला, कैटेकॉल। अब कैटेकोलामीन का मतलब क्या है, कैटेकोलामीन का मतलब CH2 NH2, अमीन ग्रुप लग गया, इसी को हमने कैटेकोलामीन बोल दिया। क्या है, इसी को हमने कैटेकोलामीन बोल दिया। ठीक है, अब देखो इसी कैटेकोलामीन में यहां पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH लगा दो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH लगा दो, क्या हो जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन। क्या हो जाएगा, देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है, नॉरएपिनेफ्रिन। अब नंबरिंग की बात करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लोअर नंबर पे जिधर से आते हैं वहां से हम शुरू करते हैं नंबरिंग। इधर से सारे कवर हो गए, इसकी भी नंबरिंग, सब नंबरिंग करो। 1 और 2 की बात कर लो, है ना। तो अब इस चौथी पोजीशन पे जितना सब्स्टिट्यूशन लगा है पहले हम उसका नंबरिंग कर लेते, नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। चौथी पोजीशन पे क्या लगा भाई, इस चौथी पोजीशन से इस दूसरी पोजीशन पे लगा है अमीन ग्रुप, तो 2 अमीनो। पहली पोजीशन पे है 1 हाइड्रोक्सी, 2 कार्बन से हो गया इथाइल, तो 2 अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल। कोई समस्या, ये चौथी पोजीशन पे बचा क्या तुम्हारा, बचा तुम्हारा ये बेंजीन, बेंजीन रिंग है, और पहली दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप लगा, इसको बोलते हैं 1,2 डाइऑल। क्या बोला हमने, 1,2 डाइऑल, इसी को हमने क्या कहा, नॉरएपिनेफ्रिन। क्या बोला हमने, नॉरएपिनेफ्रिन। कुछ कहानी ना पढ़नी है तुमको, सिंपल सी बात है, बेंजीन रिंग लगाओ और कैटाकॉल बनाओ। कैटाकॉल बना लिया, लोग ऐसे ऐसे भी कर देते हैं ना, CH2 इसको बोल दिया क्या, CH2 ठीक है, और इधर लगा दिया NH2, यहां पे एक H माइनस कर दिया, ठीक, और यहां लगा दिया OH, इसको बोल दिया कैटाकोलामीन या नॉरएपिनेफ्रिन। इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बना देख देते हैं, इस तरीके से। कहीं कुछ फर्क है क्या, 1 2 है, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चौथी पोजीशन पे क्या क्या लगा भाई, 2 अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, और इधर क्या है बेंजीन और 1,2 डाइऑल।
हो गया भाई नॉरएपिनेफ्रिन। फिर आते हैं हम डोपामिन, ये भी कैटाकोलामीन कैटेगरी की ड्रग है। सिंपल कैटाकोलामीन जो हमने बताया आपको कैसे बनाना है भाई, इसको भी कुछ नहीं करना, जो अभी हमने बनाया था, देखो ध्यान से, ये ध्यान से देखो डोपामिन। देखो डिफरेंस समझना जरूरी है, एक स्ट्रक्चर जो दूसरे से सिमिलरिटी रखता है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे सामने यही होती। अलग अलग तो ऐसे हमने पढ़ाया, समझ में आ गया, लेकिन जब दो तरह के स्ट्रक्चर एक साथ, फिर खोपड़ी खुजलाने लगते, यार नाइट्रोजन उसमें था, OH किस में था, किस में नहीं था, ये समस्या है ना। तो देखो डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन एक साथ मैंने इसीलिए लिया क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर वेरी मच सिमिलर हैं। तो भाई दोनों कैटाकोलामीन है, दोनों कैटाकॉल बना लिया। ठीक, क्या किया इधर CH2 NH2, ये बन गया तुम्हारा डोपामिन। अब नॉरएपिनेफ्रिन में फर्क क्या था, नॉरएपिनेफ्रिन में इस जगह पे खाली OH ग्रुप था, खाली इस जगह पे OH ग्रुप था, वही नॉरएपिनेफ्रिन था। ठीक, ये डिफरेंस है। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, इसकी नंबरिंग करो 1 2। तो चौथी पोजीशन पे जो लगा है उसका पहले IUPAC कर दो, 2 अमीनो और इथाइल, क्योंकि वो उसमें क्या था 2 अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, यहां 1 हाइड्रोक्सी है नहीं, तो 2 अमीनो इथाइल। बचा क्या, ये बेंजीन रिंग, तो बेंजीन पहली और दूसरी पोजीशन पे ऑल लगा हुआ, OH लगा है, तो 1 2 डाइऑल, ये हो गया डोपामिन। हुआ कि नहीं हुआ? तो आई होप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि तुमको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। ये रिवीजन क्लास का टाइम है, तुम लोगों के लिए खुला ऑफर है। जिसको लगता है कोई स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको प्रायोरिटी पे रिवीजन कराया जाएगा। ओके, बाकी किसी तरह की कोई और समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, वो चैप्टर भी रिवीजन कराएंगे। ओके, बाय।